I think India would be very angry if it happened to a region of India as well, and so should every country. I hope India will back us up in this as well, because we do think that this is in the interest of everybody all over the world. If we start a game where it's okay to start to go and try to annex regions that you have absolutely no right to and no claim to whatsoever. तो डोनाल्ड ट्रंप इसलिए उससे हट जाएगा. अच्छा. मेरा ये ख्याल है कि वेनेजुएला जो है इट विल गो आउट ऑफ फोकस एंड द रियल फोकस विल नाउ रिमेन, विल मूव टू either Greenland or Iran. What about Cuba and other countries जो show कर रही हैं? But I think step by step अगर आप जाएं तो my philosophy theory is that डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई है कि जो हमने करना था करके दिखा दिया है. डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहा है कि उसको ग्रीनलैंड चाहिए. अब वो कह रहा है या तो तुम मुझे बेच दो या मैं लोगों को घूस दे दूं $10,000 से लेकर $1,00,000 पर ग्रीनलैंडर को देने की डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी है. या फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता मैं अपनी फौजें भेज के पूरा का पूरा ग्रीनलैंड आपसे ले लूंगा. डोनाल्ड ट्रंप आज रात कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसके इंडिकेशंस आ गए. उसके दो रीजन हैं. एक, अमेरिका के जो प्लेन्स हैं वो ईरान पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपने जो सिग्नल होता है उसको ऑफ कर दिया. ये सिग्नल ऑफ करने का मतलब क्या है ये आप भी समझते हैं. जब आपको कुछ बड़ा अटैक करना है उससे पहले आप सिग्नल बंद करते हैं. बूट्स ऑन ग्राउंड हम कर नहीं सकते, इससे ज्यादा अमेरिकन को वहां भेज नहीं सकते, इवन द इन्वेस्टर्स. और उस गवर्नमेंट के साथ आप बैठ के नेगोशिएशन करनी पड़ेगी और वो देखते हैं वो नेगोशिएशन कहाँ जाती है एंड देन वील टेक इट फ्रॉम देयर. दैट मे बी अ लॉन्गर प्रोसेस. वो 1-2 दिन में, 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने में रिजॉल्व होने वाला नहीं है. अच्छा, इसके ना नतीजे बड़े खराब होने वाले हैं दोस्तों अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करता है. पहली चीज तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए क्यों? क्या डोनाल्ड ट्रंप पहला प्रेसिडेंट है अमेरिका का जिसने बोला है कि नहीं मुझे चाहिए? इसका इतिहास क्या है? पहली बार इंसान ग्रीनलैंड आया कब था? जय हिंद साथियों. पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से ट्रंप ने पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में लिया, उसके बाद ईरान में भी बहुत बड़ा अटैक किया, उसके बाद इन्होंने ग्रीनलैंड को भी अपने कब्जे में लेने की बात कर दी, और उसके बाद जो हुआ साथियों, इस पे इंडिया की छवि और मजबूत हो गई विश्व स्तर पर. साथियों, अब डेनमार्क के जो लोग हैं उनको भी लग रहा है कि कहीं ट्रंप जो है डेनमार्क को हथियाने की बात ना कर दे और उससे कुछ जो है नुकसान ना हो जाए डेनमार्क को. तो इसलिए साथियों डेनमार्क के एक एमपी ने साथियों ये कुछ बोला है कि साथियों हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया जो है अब डेनमार्क के साथ खड़ा हो. साथियों, अब डेनमार्क जैसे देश भी इंडिया से मदद मांगने लगे हैं, क्योंकि साथियों भारत की छवि दुनिया में इस समय ऐसी है जो कि किसी के साथ पक्षपात की बातें नहीं करता. और साथियों इसीलिए इस समय डेनमार्क को बाकी दुनिया के देश और भी हैं ताकतवर और उनके पास भी हैं, तब भी उन्होंने इंडिया को इस मामले में पहले चुना कि अगर अभी कोई उनका मदद कर सकता है तो वो भारत है. आया क्यों था? वहां पे बसावट कब हुई? वहां पे ऐसे कौन से मिनरल रिसोर्सेज हैं और जियोपॉलिटिकली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप बेचैन हो रहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए? दोस्तों, इसी तरह की जियोपॉलिटिक्स की खबरों के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये हमारी मैगजीन है दोस्तों, जिसका नाम है द चाणक्य डायरीज. और चाणक्य डायरीज के अंदर 25 आर्टिकल हैं. ईच एंड एवरी सिंगल आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय समबडी जिनका बहुत डेकेड्स का एक्सपीरियंस है फील्ड में. किसी भी एक फील्ड में देख लीजिए, द राइट पर्सन हु हैज रिटन द राइट आर्टिकल आफ्टर 30-40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ सर्टेन फील्ड. राइट. इसके अंदर आपको ऑपरेशन सिंदूर, ये जो हमारा एडिशन है द चाणक्य डायरीज का, दिस इज डेडिकेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर. इसके अंदर डिटेल्ड आपको स्टोरी मिलेगी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में अगर आपको जानना है, एयरक्राफ्ट के बारे में, किसी चीज के भी बारे में जानना है. यहां पे सम ऑफ द फाइनेस्ट अथॉरिटीज ऑन द टॉपिक्स have written for the चाणक्य डायरीज. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ के जा रहा हूं, आप जाइए, क्लिक कीजिए और Amazon से आज ही एक अपनी कॉपी ऑर्डर कीजिए. दोस्तों, बीबीसी का आर्टिकल है, कहता है ट्रम्प सेज यूएस नीड्स टू ओन ग्रीनलैंड टू प्रिवेंट रशिया एंड चाइना फ्रॉम टेकिंग इट. अच्छा, आप ये बोलेंगे कि अगर डेनमार्क एक मित्र देश है अमेरिका का, तो वहां पे आप अपना एक मिलिट्री बेस बना लीजिए. अगर आप ये कहते हैं कि रूस और चीन से आपको इतना बड़ा खतरा है, तो ग्रीनलैंड में आप यानी कि अमेरिका अपने मिलिट्री बेस क्यों नहीं बनाता? इसका जवाब यह है कि इनके ऑलरेडी मिलिट्री बेसेस हैं और उन मिलिट्री बेसिस से एक्चुअली इन्होंने जो लोग वहां पे पोस्टेड थे, जो इक्विपमेंट थी, वो एक्चुअली कम करी है, ज्यादा नहीं करी. ठीक है,
यानी कि जो ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेसिस थे अमेरिका के, वहां से एक्चुअली इन्होंने मेन एंड इक्विपमेंट, मेन विमेन जो भी उनके थे पोस्टेड वहां पे सोल्जर्स और इक्विपमेंट कम करी हैं, ज्यादा नहीं करी। तो फिर आप बोलेंगे कि साहब जब ऑलरेडी आपकी फौज वहां पे और आप ऑलरेडी बंदे अपने कम कर रहे हैं वहां पे, आपको ग्रीनलैंड चाहिए क्यों आखिर? इसकी स्टोरी क्या है? तो चलिए मैं आपको स्टोरी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज द यूएस नीड्स टू ओन ग्रीनलैंड। सिर्फ वहां पे उनको एक लीज के तहत अपने सोल्जर्स, अपने जेट्स, अपने जहाज, अपना इक्विपमेंट वहां पे नहीं रखना है, अपने रेडार्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब नहीं रखना है। इनको मालिकाना हक चाहिए, उनको जमीन चाहिए ग्रीनलैंड की। Countries have to have ownership and you defend ownership. You don't defend leases. And we'll have to defend Greenland, Trump told reporters on Friday in response to a question from the BBC. We will do it the easy way or the hard way, he added, the White House said. Recently, the administration is considering buying the semi-autonomous territory of fellow NATO member Denmark, but it would not rule out the option of annexing it by force. Donald. But I think what you will see is negotiations starting between the White House and the presidency of वेनेजुएला। ये चीज़ें अब शुरू होंगी, बट आई थिंक वेनेजुएला विल होल्ड इट्स ग्राउंड। ठीक, अच्छा सिट साहब, जिस तरह से वेनेजुएला के सदर को उठाया, आपका जो किडनैप करने वाला पॉइंट था, उसी को सारी दुनिया टो कर रही है और सभी अपने तबसरों में कह रहे हैं कि वो अरेस्ट नहीं थी, वो कैप्चर करना नहीं था, बल्कि वो अगवा था। इसके बाद ऐसे लगता है जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया का रिएक्शन देखा और भांप लिया कि वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लिंडसे ग्राहम ने इसी सिलसिले में ईरान के मुजाहिरों को भी देखते हुए एक धमकी दी, और हमने देखा है जिस तरह से इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया है और वहाँ जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं एहतजाज को दबाने की। आपको लगता है कि इससे जवाब मिल जाएगा ईरान में मुदाखलत का प्रेसिडेंट ट्रंप को इसके बाद? मैं समझता हूँ कि तैयारी पूरी हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि अटैक ईरान पे होगी, और मैं समझता हूँ कि जल्दी होगी, देर नहीं होगी अब इसमें। उसके लिए अमेरिका ने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, इजराइल ने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, और मैं समझता हूँ कि ईरान को भी एहसास हो गया इस बात का कि अब अटैक आ रही है। क्या है वो, क्या चीज़ें तैयार हुई हैं? पहली बात ये है कि ये जो रेजीम चेंज का जो इनका प्लान है, जिसके अंदर CIA के एजेंट्स काफ़ी अरसे से ईरान में हैं। आपको याद होगा जब वो ईरानियन जनरल्स को असैसिनेट किया, और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि वो तो अगर चाहते तो अली खमेनी के पास भी पहुंच सकते थे। और साथियों, सोचने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय से किस तरीके से भारत की छवि जो है विश्व स्तर पर उभरते हुए नजर आ रही है। क्योंकि साथियों, हमारे जो इस समय नेता हैं, चाहे वो PM मोदी हो या S जयशंकर हो या फिर अजीत डोभाल हो, साथियों इन सब के बयान में जो है जो झलक देखने को मिल रहा है, और उसमें जो जोश भरा हुआ मिल रहा है कि किस तरीके से साथियों वो भारत को है वैश्विक स्तर पर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, इस समय अगर भारत के एक भी नेता कुछ ढंग का बोलते हुए नजर नहीं आए तो दुनिया उसी बयान को पकड़ लेगी। इसीलिए भारत के हर एक नेता जो साथियों हैं अपने बयान में सख्ती रख रही है। इसलिए साथियों, इस पर कई बार ये दुनिया के दूसरे देश के जो पत्रकार हैं ये सवाल भी उठाते हैं कि भारत ने पूरी तरीके से, चाहे अमेरिका हो या इसराइल हो या किसी देश का पक्ष क्यों नहीं लिया। क्योंकि साथियों, हम पक्ष ले क्यों? क्योंकि अगर हम किसी एक पक्ष के बारे में बोल दें तो दूसरे देश से हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए साथियों, भारत इस समय जो भारतीय नेता जिस भी तरीके से बयान दे रहे हैं, चाहे वो फ्रांस के रिलेटेड हो या वेनेजुएला के, अब चाहे डेनमार्क के जो MB ने बोले, उस पर भी भारत बाद में बयान तो देगा ही, और इस तरीके से देगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत की छवि देखने को मिलेगी।